महिला आरक्षण बिल संसद से सर्वसम्मति से पास हो चुका है, लेकिन अभी कुछ राजनेता ऐसे हैं जिन्हें ये बिल रास नहीं आ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने महिला आरक्षण बिल पर विवादास्पद अब बयान दे दिया और कहा कि आरक्षण का फायदा लिपस्टिक और बॉब कट हेयर स्टाइल रखने वाली महिलाएं करेंगी। हालांकि विवाद बढ़ा तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपने बयान पर खेद भी जताया है। दूसरा का भी कोटा तय कर दीजिए तब तो ठीक है। अब वरना महिला के नाम पर वाली या कट वाली औरत चली आएगी नौकरी में, तो आपके महिलाओं को हक और हुकूक मिलेगा। उस रैली में मतलब गांव गंवई की औरतें, महिलाएं, माँ बहनें सैकड़ों की तादाद में आई थी। तो जो गांव गंवई की जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, माँ बहनें कहिए जो कहिए, तो सिर्फ महज उनकी जो समझ है, समझदारी है, उसमें समझाने के लिए हमने इस भाषा का इस्तेमाल किया था। हमारा मकसद कहीं से किसी को आहत करने का नहीं था। अब आपको बताते हैं कि आखिर आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने यह बयान कब और कहां दिया। दरअसल शुक्रवार को मुजफ्फरपुर में अति पिछड़ा सामाजिक सम्मेलन था। सम्मेलन में बड़ी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता मौजूद थे। सम्मेलन में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भाषण देना शुरू किया। भाषण में महिला आरक्षण बिल पर बोले अब्दुल बारी सिद्दीकी। अति पिछड़ा और पिछड़ा का कोटा तय करने की मांग की गई। भाषण के दौरान महिलाओं पर उन्होंने ये विवादास्पद बयान दिया। बॉब कट वाली महिलाओं के आने से हक मारे जाने की बात उन्होंने अपने भाषण में कही। आरजेडी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के लोगों से पूछा कि उनकी महिलाओं का क्या होगा। महिला आरक्षण में आरजेडी ने ओबीसी के लिए अलग से आरक्षण की मांग की थी। 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा से बिल सर्वसम्मति से पास हुआ। महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल चुकी है। अब्दुल बारी सिद्दीकी की सफाई से पहले उनके बयान को केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने छोटी मानसिकता करार दिया है। देखिए, ये उनकी छोटी मानसिकता की पहचान है। महिलाएं पार्लियामेंट में जो चुनाव जीत करके आ रही हैं, वो संविधान को पढ़ करके आ रही हैं, कानून को पढ़ करके आ रही हैं, जनता के हित की बात रखती हैं। महिलाओं के हित की बात केवल नहीं रखती, वो जनता के हित की बात, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, नौजवानों, देश के हित की बात रखने का काम करती है। महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक को अब 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा से पारित कर दिया गया था। इसके बाद इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मंजूरी मिल चुकी है, यानी अब ये कानून की शक्ल ले चुका है। यानी इस कानून के लागू होने पर लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। बिल के संसद से पास होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि ये लैंगिक न्याय के लिए हमारा समय की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी। वहीं अलग अलग पार्टी की महिला नेताओं ने अब्दुल बारी सिद्दीकी के विवादास्पद बयान पर अफसोस जताया है। जो उन्होंने कहा है, मैं कहूंगी कि छोटे बालों वाली महिला भी आएंगी और फटी हुई जीन्स वाली महिलाएं भी आएंगी, क्योंकि हर महिला जो वोट करती है उनका अधिकार होता है, उनका सपना होता है, और उनका अगर विजन है कि पार्लियामेंट में आकर भागीदारी लें, तो वो उनका एक राइट है, जो राइट काफी सालों से उनको डिनाई किया जा रहा था, और विमेन्स रिजर्वेशन बिल में उसको पूरा करने का काम किया है। मुझे लगता है कि ये उनकी असभ्य मानसिकता का परिचायक है। इससे पता लगता है कि उनका सोच जो है अभी तक भी पुरातन सोच है। अभी तक जो है वो उस एरा में जी रहे हैं जिस समय में महिलाएं जो हैं वो बड़ा बड़ा घूंघट करके केवल और केवल अपने घर के काम तक ही सीमित रहती थी। आज भी वो यही चाहते हैं कि महिलाएं जो हैं वो बड़ा सा घूंघट करके और केवल परिवार की देखभाल तक सीमित रहें, बच्चे पैदा करें, बच्चों को पालें, और इसके सिवा जो है वो बाहर की दुनिया को ना देखें, बाहर की दुनिया में अपना कोई योगदान ना करें। मुझे नहीं लगता है कि, और जिन्होंने कहा है उनके परिवार की महिलाएं भी निश्चित रूप से लिपस्टिक लगाती ही होंगी, तो इस तरह से बयान देने से बचना चाहिए जिससे कि महिलाएं आहत हों। और अब बात स्वच्छता पखवाड़े की, जिसमें गांधी जयंती